मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कैरवेल प्लेटफॉर्म पर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। जय माता दी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम बढ़ते हैं आगे। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन। हिंदी में कहते हैं अनुपात तथा समानुपात। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अनुपात तथा समानुपात। ठीक है भाई, साउंड बढ़ा दे। ठीक है, देखिए मेरे बच्चे, अगर मान लीजिए तीन नंबर हैं ए, बी और सी, और ए इज टू सी का रेशियो 2:3, बी इज टू सी है 4:5, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो बताइए क्या होगा। तो कैसे बताएं? तो मेरे बच्चे, इसे 5 से मल्टीप्लाई करिए, इसे 3 से करिए, इधर भी 3 से करिए, इधर 5 से करिए। तो 5 2 10, 4 3 12, और 5 3 15। हाँ है ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। मैं अब आगे आपको कहूँ ए इज टू बी इज टू सी, बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इसका रेशियो का आंसर क्या होगा? देखिए मेरे बच्चे, एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ बी को इक्वल कर लें। तो इसे गुना करें 4 से, इसे गुना करें 3 से। हाँ है ना? इधर 3 से किया तो इधर भी 3 से, इधर 4 से किया तो इधर भी 4 से। तो ए की वैल्यू आई 8, बी की वैल्यू आई 12, और सी की वैल्यू आई मेरे बच्चे 15। तो 8 12 15। हाँ है ना? मेरे भाइयों, साउंड तेज कीजिए ना, अभी कराता हूँ। दीपक, आवाज़ तेज कर यार थोड़ी, आवाज़ तेज कर इसकी। हाँ, बच्चे कह रहे आवाज़ धीरे आ रही। मोबाइल तू ही चला के देखना, आवाज़ धीरे आ रही तेज आ रही। हेलो हेलो हेलो, देखियो, धीरे। तो बढ़ा भाई आवाज़। अब आवाज़ बढ़ी है कुछ? हेलो हेलो, देखियो मोबाइल में चला के ठीक आ रही है? मेरे बच्चों, अब बताना आवाज़ सही है कि गलत है? सर सीट्स के आंसर कहाँ मिलेंगे, बताता हूँ। पहले ये देखो, आवाज़ ओके है? डज द साउंड इज ओके? साउंड इज परफेक्ट नाउ, ठीक है। देखिए मेरे बच्चे, टोंक से प्रणाम जी आप सभी को। आइए मेरे बच्चों, इनको हम रेगुलर रेशियो कहते हैं। इनको मेरे प्यारे बच्चों हम रेगुलर रेशियो कहते हैं। रेगुलर रेशियो मतलब होता है कैसे? जैसे जहां पहले वाला खत्म वहीं से दूसरे वाला शुरू। जैसे मान लीजिए, आगे और ले लेता हूं मैं, ए एस टू बी एस टू सी एस टू डी। ये है मेरे प्यारे बच्चों रेगुलर रेशियो।
मेरे बच्चे यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 कर देंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ 4। जब भी रेगुलर रेशियो यानी ऐसा रेशियो, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, जो खाली जगह होती है वहां भरना होता है। जैसे 3 के साथ यहाँ खाली है तो 3 लिख दीजिए, 4 के साथ खाली है तो 4। अब मल्टीप्लाई करें, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। हाँ है ना। अब यहाँ 1 के आगे खाली है तो 1 रखिए, 1 रखिए। यहाँ 4 के आगे खाली है तो 4 रखिए। यहाँ 3 के आगे खाली है तो 3 रखिए। यहाँ 5 के आगे खाली है तो 5 रखिए। अब मल्टीप्लाई करें, 5 3 जा 15, 2 जा 30, 5 3 जा 15, 1 जा 15, 5 4 जा 20 और 6 4 जा 24। हाँ है ना। यानी इनमें क्या होता है कि हमें उस जो जिस लेवल पे खाली जगह उतनी उतनी जगह हमें भरते चले जाना। साउंड ठीक है सर, वॉल्यूम तेज कर दो। और ढक्कन साउंड में और ठीक क्या होता है? प्लीज रीड दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है 5600 रुपए को ए बी सी और डी में इस तरह से विभाजित करते हैं कि ए इज टू बी, बी इज टू सी, सी इज टू डी का रेशियो 1:2, 3:1 और 2:3। ये होना चाहिए मेरे, ए बी सी डी का रेशियो। अब मेरे बच्चों कहानी ये है कि यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 लिखे, यहाँ पे भी 2, यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिखे, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिखे, यहाँ 2 लिखे। अब गुना करिए, 3 दूनी 6 एकम 6, 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। तो मेरे बच्चों ये रेशियो आ गया ए बी सी और डी का, है ना। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर दो, जैसे 2 तिया 6, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो रेशियो आ गया 3:6:2:3 का। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, 5600 रुपए को बांटा हमने ए बी सी डी में, तो 3 ए का हिस्सा, बी का 6, सी का 2, डी का 3। तो 3 6 9 और 2 11 और 3 14 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5600 रुपए को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 400 रुपए। हाँ है ना। तो ए प्लस बी का हिस्सा बताइए, तो ए की वैल्यू क्या है 3 और बी की वैल्यू क्या है 6, 3 और 6 9 यूनिट। और मेरे बच्चे 1 यूनिट की वैल्यू 400, तो 9 यूनिट की वैल्यू 3600 रुपये। ये मेरा आंसर आ गया, 9 यूनिट की वैल्यू 3600 रुपये। हाँ है ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत आसान सी बात है। करिए जी से।
देखिए मेरे बच्चे, अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना। अब भाई ए बाई बी, ए का रेशियो 1/2 is to 1/3, तो 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो रेशियो आएगा मेरे बच्चे 3:2। हाँ है ना। तो A/B/C मेरे बच्चों, तो ये रेशियो 3:2। हाँ जी। और B/C का रेशियो दे रखा है मेरे बच्चे कितना, 1/5 is to 1/3। कुछ नहीं करना, 3 को इधर ला देना, 5 को इधर ला देना, आएगा 3:5। आप कहें सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा इग्नोर इसलिए कर दे रहे हैं हम इसको आदर्श भाई, क्योंकि हम 5 और 3 का एलसीएम ले ले रहे हैं। कितना आएगा 15, तो 15 से यहाँ पे ही मल्टीप्लाई करते हैं, 15 से यहाँ से, तो 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, 3:5, 3:5। हाँ है ना। अब मेरे बच्चों करना क्या है, यहाँ 2 है, 2 इधर भी ले आए, यहाँ 3 है, यहाँ पे 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। क्या भैया किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब उसने पूछा a प्लस बी, तो मेरे बच्चे a प्लस बी की वैल्यू कितनी बनी, 9 + 6 15, और b प्लस सी की वैल्यू कितनी बनी, 6 + 10 16। तो a प्लस बी इज टू बी प्लस सी का रेशियो आएगा मेरे बच्चे 15:16, 15:16। इज दैट ओके, 15:16। प्लीज सॉल्व दिस। आइए जी, देखिए यार, कहता भाई 94 को ना 2 पार्ट्स में बांटा मेरे बच्चे, 94 को 2 हिस्सों में बांटा, 94 को 2 टुकड़ों में बांटा। मान लेते हैं एक टुकड़े का नाम ए है और दूसरे टुकड़े का नाम बी है, 2 टुकड़ों में बांट दिया हमने। तो कहता है पहले टुकड़े का 5वां हिस्सा, तो पहला टुकड़ा ए है, इसका 5वां हिस्सा है 1/5, और दूसरे टुकड़े का 8वां हिस्सा, दूसरा टुकड़ा बी है, इसका 8वां हिस्सा 1/8। तो पहले टुकड़े का 5वां हिस्सा और दूसरे टुकड़े का 8वां हिस्सा, इनका अनुपात मेरे बच्चे 3:4। पहले टुकड़े का 5वां हिस्सा और दूसरे टुकड़े का 8वां हिस्सा, इनका अनुपात मेरे प्यारे बच्चों 3:4 है। तो सोल्व करेंगे तो a बटे बी 8 पलट के ऊपर ले जाएंगे और 5 पलट के नीचे, और ये वैल्यू किसके बराबर है, 3/4 के।
हाँ है ना भाई, ये 8 पलट के ऊपर चला गया और 5 पलट के नीचे आ गया। अब कुछ नहीं करना, 5 को इधर गुना कर देना, 8 को इधर। तो आप देखेंगे कि ए बाई बी का रेशियो क्या आया, 5×3 = 15 और 8×4 = 32। इसका मतलब पहला टुकड़ा 15 यूनिट है मेरे बच्चे, तो दूसरा टुकड़ा होगा 32 यूनिट। तो दोनों टुकड़े कुल मिला के कितने बने, 47 यूनिट बने, जबकि एक्चुअल में दोनों टुकड़े कितने बने हैं, 94। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 2, 1 यूनिट की वैल्यू 2। तो 15 यूनिट, 15×2 30, 32 यूनिट, 32×2 64। तो एक वैल्यू 30 यूनिट है तो दूसरी वैल्यू 64, यानी एक टुकड़ा 30 है तो दूसरा टुकड़ा मेरे बच्चे 64 है ना। पढ़िए जी प्लीज। आइए मेरे बच्चे, आइए मेरे प्यारे बच्चों। कहता है 2366 रुपए को 8 आदमियों और 10 औरतों और 10 बच्चों के बीच में इस तरह से बांटा गया। 8 आदमियों, 10 औरतों और 10 बच्चों के बीच में इस तरह से बांटा गया कि प्रत्येक आदमी को औरत से 25% ज्यादा धन मिले। प्रत्येक आदमी को औरत से 25% धन ज्यादा मिला। तो मेरे बच्चे 25% की फ्रैक्शन कितनी हुई जी, 1/4। यानी हर औरत को 4 यूनिट मिला तो हर आदमी को कितना मिला जी, 5 यूनिट। और हर औरत को हर बच्चे से 25% ज्यादा मिला। और कहता है हर औरत को हर बच्चे से 25% ज्यादा, यानी बच्चे को 4 तो औरत को 1 ज्यादा, यानी औरत को कितना मिला, 5। एक बार ये देखिए, क्या यही बात कह रहा है सवाल में।
तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कहानी तो आपको समझाई हुई है कि हाउ डू वी सोल इट। यहाँ 4 है तो यहाँ पे भी 4 लिखे, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिखे। इसका मतलब हर औरत को 25 यूनिट मिला, तो हर बच्चे को ना, औरत को 20, आदमी को 25, तो औरत बच्चे को 16। अब मेरे प्यारे बच्चों, ज्ञात करो कि प्रत्येक औरत को कितने रुपए मिले होंगे। कहता है 2366 रुपए मेरे बच्चे 8 आदमी 10 औरतों और 10 बच्चों में बांटे गए। तो हमें पता है कि भाई हर आदमी को 25 यूनिट मिला है, तो 25 यूनिट अगर हर आदमी को, तो 8 आदमियों को कितने मिले होंगे? 200। मेरे बच्चे हर औरत को 20 यूनिट, तो 10 औरतों को कितना दिया होगा? 200। और मेरे बच्चे हर बच्चे को 16 यूनिट, तो 10 बच्चों को कितना दिया होगा? 160। बोलिए ना सर। 0 0 0, 4 चक 16, 4 5 20, 4 5 20, 5:5:4। इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिला के 5 यूनिट इन्वेस्ट हुआ है सारी आदमियों में, 5 ही यूनिट सारी औरतों में बटा, और 4 यूनिट सारे बच्चों में। तो जोड़ेंगे तो 5 5 10 और 4 14 यूनिट बांट दिया, यानी सभी में कुल मिला के 14 यूनिट बांट दिया। जबकि एक्चुअल में सभी में बांटा हमने कितना? 2366 रुपए मेरे बच्चे। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे मेरे बच्चे, तो यह आएगा 2366/14। तो अगले पेज पे भाग देना भाई, 2366 को 14 से भाग देना। भाग दोगे तो पता चलेगा कि 1 यूनिट की वैल्यू 169 रुपए आ रही है। 1 यूनिट की वैल्यू 169 रुपए आ रही है। अब मेरे बच्चे 10 औरतों को कितना पैसा दिया है? 5 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 169 रुपए। तो गुना करेंगे, 5 × 45, 5 × 30 और 4 34, 5 एकम 5 और 3 8, 845 रुपए। यानी मेरे बच्चे 10 औरतों को 845 रुपए हमने दिए। तो हर औरत के हिस्से कितना आया होगा? 84 रुपए 50 पैसे। तो हर औरत के हिस्से आया होगा मेरे बच्चे 84 रुपए 50 पैसे। इस बात को आराम से समझने का प्रयास करिए, फिर जो जो डाउट है मैं सारे एक्सप्लेन करूंगा। फिर से समझाता हूं भाई। डेसिमल क्यों लगाया? इसलिए क्योंकि 845 रुपए बांटे गए हैं। किस में? 845 रुपए बांटे गए हैं 10 औरतों में। और सवाल में पूछ रहा है कि भाई ये बताइए प्रत्येक औरत का हिस्सा कितना है। तो भाई 845 रुपए हैं 10 औरत के, तो एक औरत का हिस्सा कितना आया? 84 रुपए 50 पैसे। इसलिए फिर से समझाता हूं, बहुत सिंपल सी बात है सूरज भाई, समझने का प्रयास करिए। कहता है कि हर आदमी को औरत से 25% ज्यादा मिला, हमने लिख दिया जी 4 से 5, और हर औरत को बच्चे से 25% ज्यादा मिला। बाद में इनका रेशियो निकाला तो 25 20 16, यानी हर आदमी को 25 मिला, तो औरत को 20, तो बच्चे को 16। कह रहा भाई कुल मिला के 2366 रुपए हमने बांट दिए, लेकिन किसको? हमने बांट दी जी 8 आदमी 10 औरतें 10 बच्चों को।
तो एक आदमी को 25 यूनिट मिला है तो 8 आदमियों को 200। एक औरत को 20 यूनिट मिला है तो 10 औरतों को 200। एक बच्चे को 16 यूनिट तो 10 बच्चों को 160। रेशियो निकाला 5:5:4। तो मतलब 8 आदमियों को 5 यूनिट तो 10 औरतों को भी 5 तो 10 बच्चों को 4, तो 5 5 10 और 4 14 यूनिट, इतना एक यूनिट इतना, तो 5 यूनिट कितना, तो एक, तो इतना पैसा 10 औरतों में, तो एक औरत के हिस्से कितना। आइए मेरे बच्चे, करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता 900 रुपए को एबीसी में इस तरह से बांटा है दैट हाफ ऑफ एज मनी, कि ए के पैसे का आधा, 1/3 ऑफ बीज मनी, बी के पैसे का 1/3 यानी 1/3, और सी के पैसे का 1/4 आपस में बराबर है। ऑल आर इक्वल। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब ऐसे चीजें चारों इक्वल आ जाए तो हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में कि इसे इक्वल टू कुछ मान लेते हैं। लेट दिस आर इक्वल टू के। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये सब कुछ के इक्वल मान लेते हैं तो C/4 अगर के है तो सी की वैल्यू क्या आ गई, तो आप कहेंगे 4 के। हाँ है ना। तो सोचिए सी की वैल्यू आ गई 4 के। B/3 अगर इक्वल टू के है तो बी की वैल्यू क्या आ गई, अगर B/3 इक्वल टू के है, B/3 इक्वल टू के है तो बी की वैल्यू क्या आ गई 3 के। और A/2 इक्वल टू के है तो ए की वैल्यू क्या आ गई 2 के। हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इन सब का रेशियो निकालते हैं तो रेशियो आया 2:3:4। 2:3:4। हाँ है ना। इसका मतलब ए का हिस्सा 2 तो बी का हिस्सा 3 तो सी का हिस्सा 4। मैं अब कहना ये चाह रहा हूं कि एग्जाम में अगर सवाल ऐसा आ जाए कि A/X इक्वल टू B/Y इक्वल टू C/Z, और रेशियो पूछे ए बी सी का, क्या होगा। तो मेरे बच्चे, हमें करना क्या होगा यहाँ,
इसे इक्वल टू के मान लेना होगा। तो सी बाई जेड इक्वल टू के, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, के जेड। तो रख देते हैं सी की वैल्यू के जेड। बी बाई वाई इक्वल टू के, तो बी की वैल्यू आ जाएगी के वाई और ए की वैल्यू के एक्स। तो जब मेरे बच्चे रेशियो निकालेंगे तो के कट जाना है, तो रेशियो आ जाएगा एक्स इज टू वाई इज टू जेड। तो हमेशा के लिए ध्यान रखिए इस बात को कि अगर ऐसे दे रखा है तो एबीसी का रेशियो एक्स वाई जेड होगा डायरेक्ट। हमने इस सवाल में डिटेल कर लिया, अदरवाइज आप समझदार होते तो डायरेक्ट इस रेशियो को लिख लेते कि सर इसका मतलब है कि एबीसी का रेशियो होगा 2:3:4। तो मेरे बच्चे जोड़ेंगे एबीसी को, तो 2 और 3 5 और 4 9 यूनिट। 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 900 रुपए को। तो एक यूनिट की वैल्यू 100 रुपए, हाँ है ना। एक यूनिट की वैल्यू 100 रुपए, तो 2 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 200 रुपए, 3 यूनिट की वैल्यू 300 रुपए और 4 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 400। किसी को दिक्कत है भाई मेरे यहां तक? नहीं। पढ़िए इस सवाल को, ये एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है, हो सके तो इंग्लिश में पढ़िएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति ने अपनी जायदाद को इस प्रकार विभाजित किया है कि उसके पुत्र व उसकी पत्नी, उसके पुत्र व उसकी पत्नी और उसकी पत्नी व उसकी पुत्री सभी को प्राप्त जायदाद का अनुपात 3:1 है। 3:1 है। अब मेरे बच्चों मैंने तरीका सिखाया आपको, खाली जगह 3 से मल्टीप्लाई कर दे, खाली जगह 1 से। हिंदी में भाषा में अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही तो इंग्लिश में पढ़ लीजिए। इंग्लिश में लिखा है रेशियो ऑफ हिज डॉटर आर बोथ एज इन द रेशियो 3:1। कहता है दोनों का ही रेशियो 3:1 है। तो करेंगे मेरे बच्चे 3×3 = 9, 3 एकम 3, 1 एकम 1, है ना। यानी सन का हिस्सा 9 है तो वाइफ का 3, तो डॉटर का 1। अब कहता है कि उसकी पुत्री को उसके पुत्र से 10,000 रुपए कम मिले। तो मेरे बच्चे उसके पुत्र को कितने मिले, 9 यूनिट, और पुत्री को कितने मिले, 1 यूनिट। तो कितने कम मिले, 8 यूनिट। जबकि एक्चुअल में कह रहा है कि 10,000 रुपए कम मिले। तो 8 यूनिट 10,000, 1 यूनिट 1250 रुपए। अब 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 1250 रुपए। तो टोटल जायदाद बतानी,
तो 9 और 3 12 और 1 13, 13 यूनिट बनी। तो 1 यूनिट 1250, तो 1300, 13 यूनिट कितना? 13, 13 5 65, 13 दूनी 26 और 6 32, 13 कम 13 और 3 16, 16,250 हो गई मेरे बच्चे उसकी टोटल जायदाद। 16,250। आदर्श भाई गलत आंसर क्यों दे रहे हो? हाँ है ना, करिए जी। कहता है जी 5625 रुपए को ए बी व सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी प्लस सी से आधा धन मिला। ए को बी प्लस सी से आधा धन मिला, यानी बी प्लस सी को 2, तो ए को कितना मिला? 1। और बी को ए प्लस सी से 1/4 धन मिला, यानी ए प्लस सी को 4, तो बी को कितना? 1। अब मेरे बच्चों एक बात बताइए यार, यहां पे कौन कौन है? ए बी और सी। यहां पे भी कौन है? बी ए और सी। तो यहां 1 और 2 3, यहां 1 और 4 5। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, यहां पे भी तीनों ए बी सी और यहां पे भी वही तीनों ए बी सी। अगर दोनों ही जगह तीनों वही आदमी हैं तो उनकी इनकम भी तो दोनों जगह इक्वल बतानी चाहिए हमको। ऐसा थोड़ी कम यहाँ कहे कि तीनों की यार टोटल इनकम 3 है, या तीनों की टोटल इनकम 5 है, तो गलत है। हाँ है ना? तो इक्वल करनी होगी तो इसे 5 से गुना करना होगा, इसे किससे करना होगा? 3 से मेरे बच्चे। तो इधर 3 से किया तो इधर भी बाबू 3 से, इधर भी 3 से, इधर 5 से किया तो इधर भी 5 से, इधर भी 5। इसका मतलब हमने ये कह दिया कि दोनों की टोटल इनकम 15 यूनिट है। हाँ है ना? तो ए की इनकम इस हिसाब से कितनी बनी, मतलब तीनों की 15-15, तो ए की इनकम कितनी बनी जी? 5। बी की इनकम कितनी बनी जी? 3। तो मेरे बच्चों ये बताओ सी की कितनी होगी? तो आप कहेंगे तीनों की 15, तो 5 और 3 कितना हो गया? 8। तो 15 में से 8 गया, तो ये कितनी बची? 7। अब चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते थे कि सर बी प्लस सी की कितनी है? 2 5 10। अगर बी प्लस सी की वैल्यू 10 है तो सर ये बताओ बी की वैल्यू कितनी है? 3। तो आप बताइए सी की वैल्यू क्या लें कि 10 आ जाए? तो ऑटोमेटिकली 7 आ जाएगी। तो यहां से आप ए बी सी की अलग अलग एफिशिएंसी निकाल पाए, 5 3 और 7। तो कहता है ए और बी का धन ज्ञात करें। तो मेरे बच्चे टोटल धन कितना हुआ? 5 3 8 और 7 15। तो 15 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5625 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5625/15। भाई 15 थी 45, 11 बचा, 15 7 105, 15 5 75। तो 1 यूनिट की वैल्यू 375। हाँ है ना? तो उसने कहा कि ए प्लस बी को प्राप्त धन ज्ञात करें। तो मेरे बच्चे ए और बी को कुल मिला के कितना धन मिला है? तो आप कहेंगे देखिए सर ए और बी को 5 और 3 8, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 375।
तो ये आएगा भाई 3800 रुपये। नहीं नहीं, 3800 नहीं, सॉरी, 5 3 8 है तो 8 5 40, 8 7 56 और 4 60, 8 3 24 और 36, 3000 रुपये, माफ करिए। तो यानी ए और बी को प्राप्त धन कितना हुआ मेरे बच्चे? 3000, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि मेरे भाई मुझे ये बताइए कि यार A/B+C का रेशियो और B/A+C का रेशियो 2:5 है, और ये 5:, अब बताइए मेरे बच्चे A, B और C की एफिशिएंसी का रेशियो। बताइए A, B, C की एफिशिएंसी का रेशियो। देखिए मेरे बच्चे, यहां देखेंगे तो A, B और C तीनों का टोटल है 7, यहाँ टोटल है 10। अब हम जानते हैं कि यार यहाँ पे भी वही ग्रुप A B C और यहाँ पे भी वही ग्रुप मेरे बच्चे A B C है, तो दोनों जगह अगर वो ग्रुप सेम है तो उसकी एफिशिएंसी इक्वल करनी बैठानी होगी। तो इसे 10 से करो, इसे मेरे बच्चे 7 से। तो इधर 7 से करो, इधर 7 से, इधर 10 से करो, इधर 10 से। तो इसका मतलब A की एफिशिएंसी 20 है, तो B की एफिशिएंसी 21 है। अब मेरे बच्चे 20 और 21 कितना हो गया? 41, और टोटल एफिशिएंसी कितनी बनी? 70। तो 70 में से 41 गया तो बचा कितना? तो आप कहेंगे 29। तो ABC की एफिशिएंसी का रेशियो 20:21:29। दिस इज द रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसी। हाँ है ना? प्लीज करिए।
सॉरी। अबे मेरे भाई कानों में लीड लगा के रख, बता दिया करना माइक बंद तो नहीं है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, माफ करना माइक बंद रखे। कहता है ए बी और सी के वेतन का अनुपात 1:3:4 है। अब कह रहा है कि इनकी सैलरी 5%, 10% और 15% इंक्रीज हो गई। तो मेरे बच्चे अगर आप इनका परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो आप करिए क्या, कि मान लीजिए ए की 100 है, बी की 300 और सी की 400। कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है ए की सैलरी 5% बढ़ गई, तो ए की सैलरी 5% बढ़ेगी, तो 100 का 5%, 5 5 बढ़ के कितनी हो गई, 105। बी की सैलरी कहता है, सवाल में कहता है 10% बढ़ गई, तो 300 का 10%, 30, 330 हो गई। और सी की सैलरी कहता है 15% बढ़ गई भैया, तो बेटा 400 का 15%, 60, तो 460 हो गए। अब मेरे बच्चे एक बात बताइए, हमें तो बढ़ी हुई सैलरी का रेशियो निकालना है। अब देखिए इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 5 कॉमन आ रहा है। तो 5 से काटेंगे 21, 5 से काटेंगे ये 66, और ये 5 से काटेंगे 92। तो आंसर कौन सा दे रखा है, तो आप कहेंगे 21:66:92, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज योर एब्सोल्यूट आंसर। डी, गुड। प्लीज सॉल्व इट। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 710 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 40 रुपए ज्यादा मिले। यानी मान लीजिए बी को एक्स मिले हैं, तो ए को एक्स प्लस 40 मिले होंगे मेरे बच्चे। और कहते हैं सी को ए से भी 30 रुपए ज्यादा, इससे 30 रुपए ज्यादा, तो 40 में 30 जोड़ा तो सी को मिले होंगे एक्स प्लस 70। हाँ है ना। और कह रहा है टोटल तीनों का कुल मिला के कितना है, 710 रुपए। बस मेरे बच्चे उठाएंगे, सोल्व कर देंगे, आंसर आ गया। एक्स की वैल्यू फिर तीनों में रख देंगे, तीनों की वैल्यू आ जाएगी। बताइए जी।
देखिए मेरे बच्चे, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, यदि कर्मचारियों की संख्या 3:2 में घटा दी जाए, यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉय पहले 3 थे तब हो गए 2, यानी पहले ओल्ड 3 थे तब नए हो गए कितने, 2। और कहता है कि उनका पर मतलब उनकी जो सैलरी है वो 4:5 में बढ़ा दी जाए, यानी पहले उनकी सैलरी 4 यूनिट थी तब कितनी होगी, 5 यूनिट। तो भाई पहले 3 एम्प्लॉय थे, 4 यूनिट हर एक की सैलरी होती थी, तो सैलरी पे खर्चा कितना होता था, 12। अब 2 एम्प्लॉय है, हर एक की सैलरी पे 5 यूनिट खर्च, तो खर्चा कितना हो गया, 10 यूनिट। तो पहले हर एक एम्प्लॉय की सैलरी पे 12 यूनिट खर्चा, अब हर एक एम्प्लॉय की सैलरी पे 10 यूनिट खर्चा। तो पहले से अब 2 यूनिट की बचत होगी, जबकि एक्चुअल में कह रहा है कितने की बचत होगी, 12,000 रुपए की। तो 2 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों 12,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6,000। हाँ है ना। तो कह रहा है कंपनी का प्रारंभ में वेतन पर व्यय कितना था, तो 12 यूनिट था, 1 यूनिट 6,000, तो 12 यूनिट कितना, 12 × 6 72,000। यानी हम कंपनी में पहले 72,000 रुपए खर्च किया करते थे तनख्वाह के नाम का। करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए भाई, इसमें टाइप है ही नहीं कुछ, बड़े सिंपल सिंपल से तो सवाल करा रहा हूं। सवाल में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इनकम इन 2 कंजिक्यूटिव ईयर इज 2:3। 2 लगातार वर्ष, ये पहला साल ये दूसरा साल, इनकी जो इनकम है
इनका रेशियो 2:3, यानी पहले साल इनकम 2 थी तो दूसरे साल 3। जबकि इनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है मेरे बच्चे वो कितना है, 5:9, यानी पहले साल 5 है तो दूसरे साल 9। अब कह रहा है इनकम ऑफ सेकेंड ईयर इज 45,000, दूसरे साल की इनकम है 45,000, वाइल एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट ईयर इज 25,000, जबकि पहले साल का खर्चा है 25,000 रुपए। अब मेरे बच्चे ये बताइए, 3 यूनिट 45,000, 1 यूनिट 15,000, तो 2 यूनिट 30,000। अब भाई 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 25,000 को। भाई पहले साल का खर्चा 5 है तो दूसरे का 9, तो 5 यूनिट 25,000, तो 1 यूनिट 5,000, तो 9 यूनिट मेरे बच्चे 9×5 45,000। यानी दूसरे साल 45,000 कमाए और 45 खर्चे, तो बचाया कितना, अंडा। पहले साल 30,000 कमाए, 25,000 खर्चे, तो बचाया कितना, 5,000। तो दोनों सालों की कुल मिला के बचत कितनी होगी मेरे बच्चे, 5,000। इट इज क्वाइट इजी। देखिए आज कतई बेसिक बेसिक सवाल करा रहा हूं जिससे आप सीधा रिलेट कराना सीख जाए रेशियो को। करिए, और हर एक सवाल में 30 40 50 सेकंड 1 मिनट तक का टाइम दे रहा हूं ताकि आप खुद करना सीखें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ए बी और सी किसी काम को क्रम से 30 40 और 50 दिन में पूरा करते हैं। ए बी और सी कहता है किसी काम को 30 दिन 50 दिन और 40 दिन में पूरा करते हैं। जबकि हर दिन उनको जो सैलरी मिलनी है ना, हर दिन उनको जो सैलरी मिलनी है मेरे प्यारे बच्चों, वो है 4:3:2 के रेशो में। यानी मेरे बच्चों इसे अगर एक दिन में 4 यूनिट तनख्वाह मिलनी है तो इसे एक दिन की 3 यूनिट तनख्वाह मिलेगी, इसे एक दिन की 2 यूनिट तनख्वाह मिलेगी। और ए उस काम पे कितने दिन काम करेगा तो खत्म होगा, 30 दिन। ये कितने दिन, 50 दिन। ये कितने दिन, 40 दिन। तो मेरे बच्चे 30 दिन में कितना कमा लाएगा, 120। ये 30 दिन में कितना कमा लाएगा, 150। और ये 30 दिन 40 दिन में कितना कमा देगा, 80। तो इतनी इतनी इनकी मेरे बच्चे कमाई हो जाएगी। यानी ए की कमाई 12 यूनिट है तो बी की 15, तो सी की 8 यूनिट। अब जबकि सवाल में कह रहा है कि ए की कुल इनकम 144 है, तो 12 यूनिट 144 रुपए। तो मेरे बच्चे 1 यूनिट की वैल्यू 12। तो बी की इनकम बताइए, तो 15 यूनिट, तो 15 × 12 180 रुपए। हाँ है ना। तो बी की इनकम हो गई 180। समझे, करिए।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है एक आदमी एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करता है ट्रेन से, बस से और कार से। तो जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करते हैं ट्रेन, बस और कार से, उसका जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों वो है 4:3:2। 4:3:2 के अनुपात में डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। जबकि उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने पे उनको जो किराया मिलता है, फेयर मिलता है, उसका रेशियो मेरे बच्चे 1:2:4। 1:2:4। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि भाई अगर 4 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से चलता है तो 3 किलोमीटर बस से जाएगा, तो 2 किलोमीटर कार से। और ट्रेन से जाएगा तो 1 किलोमीटर का किराया 1 रुपए, बस से जाएगा तो 1 किलोमीटर का किराया 2 रुपए, और कार से जाएगा तो 1 किलोमीटर का किराया 4 रुपए। तो 1 रुपए के हिसाब से 4 किलोमीटर में कितना किराया भुगतेगा? 4। 2 रुपए के हिसाब से 3 किलोमीटर में कितना किराया भुगतेगा? 6। और 4 रुपए के हिसाब से 2 किलोमीटर में कितना किराया भुगतेगा? 8। तो 2×2=4, 2×3=6, 2×4=8। यानी मेरे प्यारे बच्चों, यहां उनके किराए का जो अनुपात होगा वो 2:3:4 होगा। यानी ट्रेन से 2 रुपए खर्च हुए तो 3 रुपए बस में खर्च होंगे, तो कार में 4 रुपए खर्च होंगे। जबकि कहता है कुल किराया 720 रुपए है। तो जोड़ेंगे 2 और 3 5 और 4 9 यूनिट, 720 रुपए। तो बाबू मेरे 1 यूनिट का वैल्यू 80 रुपए। अब 1 यूनिट का वैल्यू 80 है तो ट्रेन का किराया बताइए कितना खर्च होगा? तो 160 रुपए। 2 यूनिट था तो 160 रुपए। दिस इज योर आंसर। हाँ है ना मेरे बच्चे? 160 रुपए आपका सही उत्तर होगा। करिए प्लीज। कहता है जी 7800 रुपए को ABC में इस तरह से बांटा गया है। ABC में इस तरह से बांटा गया है कि A को प्राप्त राशि B का 3/4 है और B को प्राप्त राशि C का 2/3 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, B/C निकालेंगे तो आएगा 2/3, और A/B निकालेंगे तो यहां आएगा 3/4। हाँ है ना? अब देखो यार, सिंपल सी तो बात है, ABC का रेशियो निकाल लो। तो AB है 3/4 और BC है 2/3। निकाल दोगे रेशियो? बस जो रेशियो है उसमें 7800 रुपए को बांट दीजिए, तो बस आंसर आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि को प्राप्त राशि सी को प्राप्त राशि का बी को प्राप्त राशि से अंतर, मतलब ये बताना चाह रहा है कि सी और बी में डिफरेंस बताने क्या होगा। कर लोगे भाई इसीलिए? चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में मिलेंगे आप सबसे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।